हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड एग्जाम सिलेबस जो कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है गाइस। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट गाइस। तो इसके अंदर का हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं गाइस। इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ये मैंने आपको बता दिए हुए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको सीख सको। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि सम नंबर 1 हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो सम नंबर 1 है गाइस, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली गाइस। यहाँ पे देखो पार्टनर्स का कैसा दिया हुआ है, इक्वली बेसिस पे यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है, अमित भाई और नरेंद्र भाई। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं और जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट होगा वो इक्वली बेसिस पे डिवाइड होगा गाइस, इक्वली बेसिस पे। एंड आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, इसके बेस पे क्या कहते हैं कि बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रेडी करना है गाइस। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 एंट्री देखेंगे और इस एंट्री को समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको पोस्टिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे पास कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप उसी तरीके से सम को करते जाइए। आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, देखिए पेज नंबर 54 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसको आप टिक करते रहिए, जहाँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ टिक करने के लिए कौन कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी, कितने एडजस्टमेंट है, A to Z मैं आपको डीप में बताऊँगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको पास कर सको, पोस्टिंग कर सको गाइस। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन आते हैं हम डेबिट बैलेंस में। तो डेबिट बैलेंस में यहाँ पे गिवन है प्लांट एंड मशीनरीज। तो प्लांट एंड मशीनरी जाएगा गाइस एसेट साइड में। फैक्ट्री बिल्डिंग है गाइस एसेट साइड में जाएगा। डेटर्स है एसेट साइड में। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न बेसिकली माइनस होगा सेल्स से, तो माइनस सेल्स लिख दो गाइस। ठीक है, मतलब सेल्स से माइनस होगा, सेल्स को टिक कर दो। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है गाइस, मतलब हमने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया हुआ है 1 अक्टूबर 2018 में और 10% का अपने को मिलेगा इंटरेस्ट गाइस। तो एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड गाइस। वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट साइड राइट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बट गाइस यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट पे आपको लिखा हुआ है कि फॉर 2 years राइट ऑफ 1 जनवरी 2019। मतलब एडवर्टाइजमेंट हमने किया हुआ है 2 साल के लिए, फॉर 2 years 2 साल के लिए। लेकिन इसका स्टार्टिंग कब से हुआ है, राइट ऑफ कब से हुआ है, 1 Jan 2019 से। मतलब 1 Jan 2019 से हमने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया हुआ है गाइस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थिंग क्लास, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लिखो और कैपिटल को टिक कर दो। फर्नीचर एसेट से गाइस, बिल रिसीवेबल एसेट से, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट से। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल लायबिलिटी। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में क्योंकि इनकम है क्लास। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज ऑलरेडी माइनस होगा बैड डेट से राइट। लोन लायबिलिटी परचेस रिटर्न माइनस होगा परचेस से, तो परचेस पे टिक कर दीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गई आपकी एंट्रीज सारी। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे गाइस। तो 1 by 1 एडजस्टमेंट देखेंगे और उसके जितने भी एडजस्टमेंट है, जिस पे एडजस्टमेंट है उसको टिक करेंगे गाइस। तो मैं आपको बताऊंगा टिक करने के लिए आप। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लास, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000। मतलब 31st मार्च दे दिया क्लास 2019, मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होता है गाइस। एडजस्टमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप एडजस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से सीख सको कि किस तरीके से हम कहाँ पे एडजस्टमेंट को पास कर सकते हैं और उसका रीज़न क्या है गाइस राइट। अगर आपको एक बार रीज़न पता चल जाएगा ना कि एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं और क्यों हम उसको डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ये अगर आपको पता चल जाएगा तो आप ईजी से ईजी तरीके से
फाइनल अकाउंट सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वन, अनइंश्योरेंस गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। ठीक है, अनइंश्योरेंस दिया हुआ है, यानी कि जो गुड्स चोरी हो चुकी है, ठीक है, 8,000 का, उसका इंश्योरेंस नहीं किया हुआ, तो इसके पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली पास होगा। नेक्स्ट वन आएंगे, क्रिएट RDD एट 2% ऑन डेटर्स। तो आप डेटर्स पे टिक कर दीजिए गाइस। RDD आ गया, यानी कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट हो गया, ये न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट हो गया क्लास। नेक्स्ट वन, मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ ₹500। मतलब एक कस्टमर है पाटिल, ठीक है, वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो हो गया इंसॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे मतलब डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स मतलब होता है कस्टमर्स, तो मतलब डेटर्स पे अगेन एडजस्टमेंट आया, फिर से टिक कर दीजिएगा इस एडजस्टमेंट डेटर्स पे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरीज, तो रेंट एंड सैलरी को टिक कर दीजिएगा, इस रेंट एंड सैलरी पे हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, वो भी आउटस्टैंडिंग के। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो ये दोनों को भी टिक कर दीजिएगा इसे। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अब देखिएगा जिस पे एक एडजस्टमेंट है उसको एक लाइन लीव करके हम इंटी पास करेंगे पहले। ठीक है, 2 एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन लीव करेंगे, 3 एडजस्टमेंट है तो 6 लाइन लीव करेंगे। इस तरीके से हम इंटी पहले पास करेंगे और फिर हम आएंगे इसके एडजस्टमेंट पे। ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाने के बाद हम फिर इसका टैली कर देंगे गाइस। तो इस तरीके से अपना फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 12 मार्क्स के लिए आता है। तो चलिए गाइस, अब हम इसके फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट पे हमें क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है फॉर्मेट, ये देख लेते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ फॉर्मेट, देन फिर हम इंटी पास करेंगे। ओके क्लास, यहाँ पे देख सकते हो मैंने फॉर्मेट बना दिया हुआ इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर दे, तो आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसा लिखना है। ठीक है, देन इसके बाद आएगा आपका सेकेंड फॉर्मेट, वो होगा आपका बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ये इस तरीके से आपको फॉर्मेट रेडी करना है गाइस। वीडियो पॉज कीजिए, फॉर्मेट फटाफट रेडी कर लीजिए। ठीक है, तब हम इंटी पास करना स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सम। तो फर्स्ट वन है, यहाँ पे आप इंटी देखते रहिए अपने टेक्स्ट बुक में क्लास। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम इंटी कैसे पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन जो है आपका एसेट साइड में आ जाइए, यहाँ पे लिखिए प्लांट एंड मशीनरीज। ठीक है, फर्स्ट वन है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज। प्लांट एंड मशीनरी पे गाइस 2,80,000 का अमाउंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट सीधा आउटर कॉलम। देखिए जिस पे एडजस्टमेंट होगा ना, हम उस पर लाइन लीव करते रहेंगे ताकि हमें समझ में आए कि उस पर एडजस्टमेंट है। आप साथ साथ में भी पास कर सकते हो, लेकिन पहले हम एंट्री पास करेंगे, देन उसके बाद हम फिर एडजस्टमेंट पे आएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी गाइस 2,80,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है फैक्ट्री बिल्डिंग, और फैक्ट्री बिल्डिंग की गाइस 75,000 इनर कॉलम। फैक्ट्री बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, एक लाइन लीव कर दो, देन आ जाइए संडे डेटर्स। संडे डेटर्स गाइस 28,700। ठीक है, और उस पर 2 एडजस्टमेंट है, तो आप 3 से 4 लाइन लीव कर दीजिए। 3 लाइन लीव बहुत इनफ हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट परचेस है नेक्स्ट वन। तो आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्लास, और यहाँ पे लिखिए फर्स्ट 1 2। पहले तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते क्लास, जब हमने पूरा इंटीरियर रीड किया तो उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं था, तो सीधा परचेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं तो आप डायरेक्टली परचेस से स्टार्ट कर सकते हो। और इसका अमाउंट है क्लास 85,500। 85,500 इसको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि हमें माइनस करना होगा इससे परचेस रिटर्न। ठीक है, तो माइनस परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न का आप क्रेडिट साइड में अमाउंट देख सकते हो गाइस 2,000 है, तो 2,000 माइनस करके 83,500 आउटर कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट वन है बैड डेप्स। तो बैड डेप्स प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा गाइस। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से कुछ लाइन लीव कर देंगे, तो 10 लाइन लीव कर दो गाइस। ठीक है, ताकि हम ट्रेडिंग अकाउंट को स्पेस दे सके एंड देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर सके। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 बैड डेप्स, और बैड डेप्स का अमाउंट है क्लास 500 इनर कॉलम में,
और बैड डेज पे भी एडजस्टमेंट है गाइस। जो हमने एडजस्टमेंट डेटर्स पे देखा हुआ है वो सेम एडजस्टमेंट क्या होगा, बैड डेज पे होगा गाइस। देखिए अगर बैड डेज पे और डेटर्स पे कोई भी डाउट आता है गाइस, एडजस्टमेंट का लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और फर्दर बैड डेज, ऐसा मैंने टाइटल दिया हुआ है। तो इस पर 2 एडजस्टमेंट है गाइस, तो 1 2 3, ठीक है। और 4th लाइन में, क्योंकि बैड डेज में कैसा होता है ना, इसका फॉर्मेट है, इसमें प्लस होता है फर्दर बैड डेज, हम ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट लिख के रखेंगे फर्दर बैड डेज, फिर प्लस होगा क्लास न्यू आरडीडी, यानी कि न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, देन फिर उसमें से माइनस होगा क्लास ओल्ड आरडीडी, यानी कि ये पहले से आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ क्लास। अगर आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देख रहे हो, परचेस रिटर्न के ऊपर देखिएगा, इस बैंक लोन है, बैंक लोन के ऊपर है आरडीडी 2700, तो ये ओल्ड आरडीडी हो जाएगा 2700। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स से माइनस होगा क्लास, ठीक है। तो आ जाइए क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, और यहाँ पे लिखिए फर्स्ट वन बाय सेल्स, और फिर माइनस कर दीजिए इसमें से सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स का अमाउंट देख लीजिए गाइस, क्रेडिट साइड में कैपिटल के जस्ट नीचे दिया हुआ है 1,80,000, और सेल्स रिटर्न है गाइस 2,200। क्लियर? माइनस करके आउटर कॉलम में तो आंसर आएगा 1,77,800। चलिए तो यहाँ पे सेल्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018 क्लास, ठीक है। तो एसेट साइड में आ जाइए गाइस, क्योंकि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिखिए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस किया हुआ है क्लास, परचेस 1 अक्टूबर 2018, और कितने का परचेस है, 40,000 का, तो इनर कॉलम में 40,000, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है। ओके नेक्स्ट वन आ जाइए, इंपोर्ट ड्यूटी क्लास। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इंपोर्ट ड्यूटी, परचेस रिटर्न के नीचे लिखिए इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट है 1,800। इंपोर्ट ड्यूटी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है गाइस, तो अमाउंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन है लीगल चार्जेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में और आरडीडी के जस्ट नीचे लिखिए 2 लीगल चार्जेस, और इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम 2,000। नेक्स्ट वन मोटिव पावर, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 मोटिव पावर, और मोटिव पावर है गाइस 12,000। नेक्स्ट वन वेयर हाउस रेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में वेयर हाउस रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम 1,800। क्लियर क्लास? नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आ जाइए एसेट साइड में, यहाँ पे लिखिए कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का अमाउंट है क्लास 20,000, और कैश एट बैंक का अमाउंट है 70,000। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वन आता है एडवर्टाइजमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एडवर्टाइजमेंट आएगा गाइस। वेयर हाउस रेंट के नीचे लिखिए 2 एडवर्टाइजमेंट, 2 बाय बोलना नहीं है क्लास, क्योंकि इस पर भी मार्क्स जाएगा। एडवर्टाइजमेंट है गाइस 10,000, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी से, लेकिन फॉर 2 ईयर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट लिया हुआ है क्लास, और इसको स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी 2019 से, और इसका अमाउंट है 10,000 इनर कॉलम, क्योंकि इस पर भी हिडन एडजस्टमेंट है। ओके नेक्स्ट वन है सैलरीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही आएगा सैलरीज, एंड सैलरीज पे एडजस्टमेंट है गाइस आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट इनर कॉलम 3,800, एक लाइन लीव करो, देन उसके बाद रेंट, तो अगेन रेंट पे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग
और उसका अमाउंट है 1500। इनर में लिखो, एक लाइन लीव करो। नेक्स्ट वन है ड्राइंग, तो कैपिटल से माइनस होगा बेसिकली। तो आ जाइए लायबिलिटी साइड में क्लास, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन है अमित भाई। अमित भाई का भाई कैपिटल देख लो कितना है, 3,50,000। इनर कॉलम में लिखो 3,50,000, माइनस करो ड्राइंग, ठीक है, 2,400 माइनस करके इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अपने को यहाँ पे पास करना होता है। तो आएगा 3,47,600। और कुछ एंट्री नहीं है क्लास कैपिटल पे, तो एक की लाइन लीव करो सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डालने के लिए। उसके बाद लिखो नरेंद्र भाई, और नरेंद्र भाई का कैपिटल है 3 लाख। फिर अगेन माइनस होगा ड्राइंग, एंड नरेंद्र भाई का ड्राइंग है गाइस 3,200। माइनस करो, इनर कॉलम में लिखो 2,96,800। क्लियर। नेक्स्ट वन है क्लास फर्नीचर। तो फर्नीचर एसेट साइड में आएगा, तो एसेट साइड में क्या एसेट बैंक के नीचे लिखो फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट है क्लास 1,95,800। इनर कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट है। एंड देन बिल रिसीवेबल एसेट साइड में एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम, और बिल रिसीवेबल का अमाउंट है गाइस 20,700। नेक्स्ट वन है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, और उसका अमाउंट है 41,000, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर क्लास यहाँ तक। नेक्स्ट वन है कैपिटल क्रेडिट बैलेंस में, तो कैपिटल हमने पास कर दिया है। नेक्स्ट वन है सेल्स, सेल्स भी हमने पास कर दिया हुआ है। बिल्स पेबल गाइस आते हैं लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में पास होगा, तो यहाँ पे लिखिए बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में आराम से पास कर सकते हो 8,500। नेक्स्ट वन है डिस्काउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाइए गाइस। किस साइड है, क्रेडिट साइड है ट्रायल बैलेंस के, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पास करेंगे बाय डिस्काउंट, और डिस्काउंट का अमाउंट है क्लास 1,200, ठीक है, आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स, तो लायबिलिटी साइड में आएगा क्लास क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे पास कीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है गाइस 38,500। देन उसके बाद आरडीडी क्लास, तो आरडीडी हमने पास कर दिया हुआ है, ऑल आरडीडी हमने बैड डेब्ट के नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है बैंक लोन, अगेन लायबिलिटी साइड बैंक लोन, बैंक लोन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट है गाइस 15,000 आउटर कॉलम। एंड देन उसके बाद है परचेस रिटर्न, हमने पहले से परचेस रिटर्न में माइनस कर दिया परचेस को गाइस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने परचेस से परचेस रिटर्न पहले से माइनस कर दिया, ठीक है, हमने एंट्री पास कर दी। तो गाइस यहाँ पे आपकी सारी एंट्री कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम इसके एडजस्टमेंट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जितनी भी एंट्रीज थी सब हमने एंट्रीज पास कर दी है गाइस, सारी की सारी हमने एंट्री पास कर दी है, ठीक है। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट वन बाय वन। तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लास स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट ₹43,000। तो 43,000 का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट हम पास करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट वन आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे गाइस बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट है 43,000 आउटर कॉलम। क्लियर, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। आ जाइए आप सेकंड इफेक्ट पे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाइए गाइस, यहाँ पे लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 43,000, राइट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट, आते हैं अभी सेकेंड एडजस्टमेंट पे क्लास।
सेकेंड एडजस्टमेंट है क्लास यहाँ पे अनइंस्टॉलन गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टॉलन। ठीक है, मतलब कि 8,000 का गुड्स था वो चोरी हो गया, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी क्लास? तो पहला तो जो गुड्स पे एडजस्टमेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा गाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स स्टोलन 8,000 आउटर कॉलम। ठीक है, और ये तो लॉस हो गया गाइस, क्योंकि चोरी हो गई ना, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस या एक्सपेंसेस ये कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्लास। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाइए आप लोग। और यहाँ पे लिखेंगे रेंट के नीचे एक लाइन लिख के टू लॉस बाय स्टोलन 8,000। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हो गया आपके सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। तो क्लास अभी थर्ड एडजस्टमेंट पे, ठीक है, थर्ड एडजस्टमेंट है अपने पास क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन डेटर्स। लेकिन आरडीडी पे जाने पे पहले क्लास अपने को फोर्थ एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ एडजस्टमेंट है यहाँ पे कि जो कस्टमर पाटिल था उसने 500 का डेप्ट अपने को दे नहीं पाया, तो इसीलिए इसका डेटर्स पे भी इफेक्ट बनेगा। ये बनेगा आपका फर्दर बैड डेज और ऊपर वाला बनेगा आपका न्यू आरडीडी क्लास। तो चलिए आ जाइए फर्दर बैड डेज पे क्लास। ठीक है, तो मतलब आपको आना है एसेट साइड में। एसेट में आने के बाद क्लास डेटर्स पे आ जाइए, डेटर से माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे लिखेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, राइट। और फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है? 500 गाइस। तो 500 माइनस कर देंगे डेटर से, तो आंसर आएगा 28,200। देन अगेन गाइस हम एडजस्टमेंट नंबर थर्ड भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू आरडीडी परसेंटेज गाइस यहाँ पे 2, 28,200 का हम 2% निकाल लेंगे। ठीक है, 28 का 2% गाइस, तो 2 0 पहले कम कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 282 में, तो 4 6 यहाँ पे क्लास 5 आएगा। ठीक है, तो 564 होगा यहाँ पे, तो ये 564 है गाइस। और इसको माइनस कर देंगे 28,200 से, देन आंसर आएगा 27,636, राइट। तो क्लास ये हो गया आपका फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी। अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे क्लास। इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। और यहाँ पे हमने पहले से ही न्यू आरडीडी और फर्दर बैड डेब्ट्स पास कर दिया, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे गाइस। तो फर्दर बैड डेब्ट्स है 500, न्यू आरडीडी है 564, तीनों को प्लस कर देंगे तो 1564। माइनस करेंगे गाइस, लेकिन माइनस करते समय आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डैश करेंगे और क्रेडिट साइड में फिर इसका अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स, राइट, और इसको माइनस कर देंगे गाइस। तो आंसर आएगा 1136, 1136। क्लियर क्लास? तो यहाँ पे फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी कंप्लीट होता है। आते हैं अभी हम एडजस्टमेंट नंबर 5th पे। तो एडजस्टमेंट नंबर 5th आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो क्लास की आउटस्टैंडिंग गिवन है, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, राइट। तो हम यहाँ पे रेंट और सैलरी में इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग के क्लास सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 300, प्लस है कि आउटर कॉलम में 4,100। नेक्स्ट वन है क्लास प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट पे आउटस्टैंडिंग है क्लास, और इसका अमाउंट है 800, प्लस है कि आउटर कॉलम में 2,300। क्लियर? आउटस्टैंडिंग का अब हम सेकेंड इफेक्ट देंगे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आओगे गाइस, यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसको अंडरलाइन करोगे रेंट एंड सैलरीज। रेंट है क्लास 800 और सैलरी है 300, प्लस करके आउटर कॉलम में 1100। क्लियर क्लास यहाँ तक?
तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 5th। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6th। एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको दिया हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरीज, ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी पे गाइस। तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे लिखेंगे माइनस डेप्रीसिएशन, और फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट गिवन है आपको 2500, माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे गाइस 72,500। नेक्स्ट वन है फर्नीचर, फर्नीचर के नीचे भी लिखेंगे लेस या माइनस डेप्रीसिएशन, और फर्नीचर का भी अमाउंट गिवन है गाइस 1800, माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,94,000। क्लियर क्लास यहाँ तक। डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर। फैक्ट्री बिल्डिंग है 2500 और फर्नीचर 1800, प्लस करके आउटर कॉलम में गाइस 4300। क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो ये भी डेप्रिसिएशन हो गया, मतलब हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया गाइस। ऑल एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया हुआ। यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट थे, तो 6 एडजस्टमेंट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया हुआ गाइस। अब आएंगे हम हिडन एडजस्टमेंट पे, ठीक है। अब अपने पास हिडन जो एडजस्टमेंट है जिसके अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट है गाइस और 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है। इसके लिए हमें ये दोनों के लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वन हम गाइस ये दोनों पे वर्किंग नोट करेंगे। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है और परचेस किया हुआ है 1 अक्टूबर। तो आप अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करोगे तो 6 मंथ होगा गाइस, ठीक है। अमाउंट है 40,000। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 10,000, लेकिन इसने 2 साल के लिए किया हुआ है, तो मतलब 2 साल के लिए उसने 10,000 हमने पे किया हुआ है, राइट। और लेकिन स्टार्ट हमने किया था 1 जनवरी 2019, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2019 है गाइस। मतलब जैन से 31 मार्च जाओगे तो 3 मंथ होता है गाइस। तो मतलब 3 मंथ का आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा, एंड जो रिमेनिंग बचेगा गाइस वो हो जाएगा आपका प्रीपेड। क्लियर। तो चलिए गाइस कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम। और एक क्लास हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट था 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड, और इसका अमाउंट है गाइस 40,000। तो 40,000 10%, और स्टार्ट कब से हुआ है 1 अक्टूबर 2018 से, मतलब 6 मंथ, राइट। तो 0,0,0,0 कट 4,000 का हाफ कर देंगे गाइस, तो आंसर आएगा 2,000। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, राइट। लेकिन हम साथ साथ में सेकेंड वर्किंग नोट भी देखते हैं जो होता है एडवर्टाइजमेंट पे गाइस। यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स के लिए स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे 1 जैन से स्टार्ट किया हुआ है। 2 इयर्स के लिए है, लेकिन 1 जैन से स्टार्ट है गाइस। और एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 10,000, राइट। 2 इयर्स के लिए, तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे 1 इयर्स के लिए निकालेंगे, मतलब 1/2 कर देंगे गाइस। तो आंसर आएगा 5,000। 3 मंथ है तो 3/12 कर देंगे गाइस, 3/12 कर देंगे। देन 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 5,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, ठीक है। मतलब आंसर आएगा 1250। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो गाइस। तो ये 3 मंथ का आ गया, और ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड आ जाएगा। चलिए गाइस, अब आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट बॉन्ड पे आना है बैलेंस शीट एसेट साइड पे। बैलेंस शीट एसेट साइड में आना है गाइस, और गवर्नमेंट बॉन्ड के जस्ट नीचे लिखना है आपको प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और अमाउंट था 2,000, इसको प्लस करके आउटर कॉलम में 42,000, ओके। देन अब क्या करना है आपको, इसका सेकंड इफेक्ट देना है, और ये आपके लिए इनकम है गाइस। इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, तो इनकम हो गया, और इनकम आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। अमाउंट है गाइस 2,000,
ठीक है। नेक्स्ट जो हमने वर्किंग नोट किया था गाइस वो था एडवर्टाइजमेंट पे। तो अगेन क्लास प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस प्रीपेड, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया हुआ है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो कितना था 1500 सही 1250 गाइस, ये आउटर कॉलम में आएगा। 10,000 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8,750, ये आपका एडवांस बन जाएगा, हमने इतना एडवांस दिया हुआ है। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट एसेट साइड में गाइस। बैलेंस शीट एसेट साइड में हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कितना 8,750। चलिए गाइस, तो यहाँ पे हमने हिडन एडजस्टमेंट को भी कंप्लीट कर दिया हुआ है और एडजस्टमेंट को भी कंप्लीट कर दिया, एंट्री भी पास कर दिया हमने, सब इफेक्ट कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब हम करेंगे टैली क्लास, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि किस तरीके से टैली कर सकते हैं। चलिए क्लास फर्स्ट वन आ जाइए आप ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड के अमाउंट को प्लस करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा गाइस 2,28,800। ठीक है, सेम लाइन में यहाँ पे भी लिखेंगे 2,28,800। देन क्लास डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 97,300 और इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, 2,28,800 से हम माइनस करेंगे 97,300, तो आंसर आएगा 1,31,500। और यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, राइट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को क्लास हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। ठीक है, 1,31,500। ओके, अब हम क्रेडिट साइड के अमाउंट को टोटल कर देंगे क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे गाइस, तो आंसर आएगा 1,35,836। ठीक है, तो 1,35,836। ओके, देन डेबिट साइड के अमाउंट को हम प्लस करेंगे गाइस, तो आंसर आएगा 23,750। 23,750 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा गाइस इसका 1,12,086। ठीक है, एंड देन जो अभी अमाउंट आया अपने पास उसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट CD, और यहाँ पे लिखेंगे अमित भाई और नरेंद्र भाई। इक्वल पार्टनर है, मतलब इसका हाफ हाफ करना होगा गाइस, तो 56। ठीक है, 0 86 का हाफ होगा 43, तो 56 43। तो ये हो गया क्लास पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब इसको हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और कैपिटल में प्लस कर देंगे। बैलेंस शीट में आएंगे गाइस और यहाँ पे हम प्लस करेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट 5643, इसको प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे तो 643 लास्ट में आएगा, 3 9 10 1 कैरी तो 4, यानी कि 4,03,643 क्लास। एंड देन अगेन हम प्लस करेंगे नरेंद्र भाई में नेट प्रॉफिट 5643, तो लास्ट में आएगा 843 6612 देन 15 3, यानी कि 3,52,843 क्लास। एंड देन अब दोनों का टोटल कर देंगे क्लास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा गाइस तो मतलब हमने बैलेंस शीट राइट किया हुआ है, तो मतलब अपना फाइनल अकाउंट पूरा राइट है, हमें 12 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका टोटल करना पड़ेगा गाइस, तो इसका आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया हुआ है 8,19,586। ठीक है, एसेट साइड का भी कर दिया हुआ है मैंने 8,19,586। आपको सिर्फ यहाँ पे प्लस करना है इसके आउटर कॉलम को क्लास, समझ रहे क्लास। ठीक है,
तो चलिए, तो यहाँ पे अपना हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट क्लास। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा गाइस तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, और एडजस्टमेंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे एडजस्टमेंट देख लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए उसको, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस। चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा गाइस।